क्या ये राइनॉक्स का रेन जैकेट 1500 रुपए का प्राइस टैग डिजर्व करता है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो इतनी 1500 रुपए की प्राइस में बहुत सारे आपको वैरायटीज मिल जाते हैं। झील वाला जो ब्रांड है जो लोकली आपको मिलता है, रेन फाइटर मिलता है, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे अपर एंड लोअर बॉटम के साथ। ये है राइनॉक्स का H2Go Pro 3 यानी थर्ड वर्जन का जैकेट। इसके पहले भी 2 वर्जन्स आ चुके हैं, जिसमें से एक सेकेंड वर्जन मैंने यूज़ किया हुआ था। बहुत ही वाहियात प्रोडक्ट निकला, क्योंकि पहले कुछ दिन तो अच्छे से वर्क किया, बट उसके बाद में जब उसका चेन के ऊपर का कोटिंग निकल गया, उसके बाद में उसके अंदर पानी जाना चालू हो गया। आप मटेरियल कितना भी अच्छा यूज़ करो, बट अगर उसमें पानी जाता है तो मतलब ही क्या है। ये वाला सेकेंड वाला वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ, जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसमें और ये नए वाले V3 वर्जन में फ़र्क इतना ही है कि ये जो जिप है यहाँ पे ओपन था, वो नए वाले वर्जन में फ्लैप से कवर किया गया है। वेलक्रो और फ्लैप दिया गया है ताकि पानी चेन तक ना जाए, क्योंकि चेन में से ही पानी अंदर जाता है। इसमें बहुत सारा पानी अंदर जाता है। सच बात कहूँ तो इसकी डिज़ाइन की वजह से सेकंड वर्जन की तरह ही इसके अंदर भी पानी जाता है। कोई भी रेन जैकेट्स के कुछ कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स से ही उसके अंदर पानी जाता है। उन पॉइंट्स के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। सबसे पहले तो इस जैकेट के बारे में बात करते हैं। ये एक डबल लेयर्ड जैकेट है, जिसका ऊपरी हिस्सा जो है वो नायलॉन मटेरियल से बना है, और एक अंदर का लेयर इसको दिया गया है, एक कोट दिया गया है जो एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल, अनस्पेसिफाइड मटेरियल से बना हुआ है। इसके आगे की साइड एक जिप दी गई हुई है, एक चेन दी गई हुई है, जिसके ऊपर एक लेयर आती है, एक कोटिंग आती है, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता बहुत हद तक। उसके भी ऊपर चेन लगाने के बाद इसको एक एक्स्ट्रा लूप, एक एक्स्ट्रा हिस्सा दिया गया हुआ है, जो कवर करने के बाद ये एक वाटर प्रूफिंग के लिए अच्छा प्रोटेक्टिव कवर बन जाता है, क्योंकि बहुत बार चेन से पानी अंदर जाने की संभावना होती है। तो ये एक्स्ट्रा लेयर की वजह से चेन तक पानी कम से कम पहुंच पाता है, ऐसे इनका मानना है। अगर पानी अंदर जाता भी है तो यहाँ पे एक लाइनिंग दी गई हुई है, एक वाटर गटर दिया गया हुआ है, जिसकी हेल्प से पानी अंदर टिकता नहीं है, पानी ऐसे फिसल जाता है, निकल जाता है नीचे की साइड से। इसका पीछे का हिस्सा भी आपको दिखा देता हूँ उतार के। इसके पीछे के हिस्से में ये वेंट दिए गए हुए हैं, एयर वेंट्स, जिसकी वजह से अंदर एक जो पसीने वाला एटमॉस्फेयर बनता है, उससे थोड़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है, वेंटिलेशन बना रह सकता है। यूज़फुल चीज़ लगती है मुझे, तो फंक्शनल भी लगती है। आजकल बहुत सारे लोग अपने शर्ट्स, अब बहुत सारे ब्रांड्स अपने शर्ट्स में ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अंदर साइड फोल्डिंग के लिए एक लूप दिया गया हुआ है, और बाहर की साइड भी एक हुक दिया है, जिससे आप इसको डोर के पीछे हुक कर सकते हो, लटका सकते हो। इसको पीछे से एक कैप आती है, जिसकी वजह से आपका सर सलामत रख सकते हो पानी में। आगे और पीछे राइनॉक्स की ब्रांडिंग के साथ रिफ्लेक्टिव मटेरियल का यूज़ किया गया है। अभी ये ब्लैक होने की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा, बट इस पे जब लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होगा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, राइनॉक्स की ब्रांडिंग के साथ यूज़ किया हुआ एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। नेक के पास इसको टाइट करने के लिए ये लूप्स दिए हुए हैं, जो खींच के आपका जो कैप है इसको टाइट कर सकते हो, एनक्लोज रख सकते हो, ताकि पानी कौन से भी एंगल से अंदर ना जा पाए। उसके बाद में चेन लगाने के बाद उसको कंप्लीटली कवर करने के लिए वेलक्रो का यूज़ किया गया है। आगे की तरफ एक थिन सी लाइन है वेलक्रो की, जो इतनी क्वालिटी में इतनी अच्छी नहीं लग रही है। इस तरीके से ये पूरा कवर कर लेता है चेन को। जितने भी इसके स्टिचेस है वो भी कवर किए गए हैं एक कोटिंग से, एक लेयर से, ताकि वो स्टिचिंग में से पानी अंदर ना जा पाए। बट ये भी कितने टाइम तक होल्ड करते हैं इसका डाउट ही है मुझे थोड़ा, क्योंकि लास्ट ईयर वाला जो रेन वेयर है उसका ये मटेरियल ख़राब हो गया जल्दी से, और उसमें से पानी अंदर जाना स्टार्ट हो गया। राइनॉक्स कहता है कि ये वाला जो मटेरियल है ये 15,000 mm की बारिश तक को सह जाता है, और कहता है कि ये मटेरियल बहुत हद तक अब्राजन रेजिस्टेंस, यानी अगर इसको कुछ घिस जाता है तो जल्दी ख़राब नहीं होता है, आपको लॉन्ग लास्टिंग वाला इफेक्ट देता है, ऐसे राइनॉक्स का मानना है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि रेनवेयर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं
जहाँ से पानी अंदर जाने की संभावना होती है। मैं पहन के दिखा देता हूँ आपको। इसको जिप अप भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया आए। ये चेन का जो ऊपरी हिस्सा है वो कवर करने के लिए भी एक छोटा सा कवरिंग ऊपर से दिया गया है। छोटी छोटी डिटेल्स पे काम किया गया है जो कि अच्छी बात है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये रहा कंप्लीटली वेयर करने के बाद रेन वेयर कैसे दिखता है। ठीक है, अभी वो हिस्सों के बारे में बात करते हैं जहाँ से पानी अंदर जाने की संभावना होती है। पहला तो रीजन है ये नेक का रीजन। अगर यहाँ तक पानी पहुंचा तो यहाँ से पानी अंदर जा सकता है। आप अगर इसको टाइट कर देते हो, ऐसे रखते हो, तो बहुत हद तक पानी बच भी जाता है। बट अगर ये जिप का हिस्सा ऊपर से कवर्ड नहीं है तो यहाँ से पानी जा सकता है। तो इस केस में बहुत कम पानी अंदर जाता है बट बहुत कम जाता है, क्योंकि चेन के ऊपर भी एक कवर है। अगर आप कंप्लीट वाला फुल फेस हेलमेट पहनते हो तो पानी नहीं जाता है इसके अंदर। हाफ फेस पे थोड़ी संभावना बनती है, थोड़ा पानी अंदर जाता है। तो ये एक हिस्सा इन्होंने अच्छे से कवर किया है। दूसरा हिस्सा है इसका चेन। अभी इन्होंने चेन के ऊपर ऐसा कवरिंग तो दिया है एक्स्ट्रा, ये वाला जो मैं बात कर रहा था, एक्स्ट्रा कवरिंग। बट इसका वेलक्रो बहुत ही नाजुक सा एक छोटे से हिस्से में ऐसे 3 लूप्स में बांटा गया है। तो लगाने के बाद भी यहाँ पे जो है वो गैप बनते हैं। तो अगर पानी ये एंगल से आता है या फिर आप ड्राइव करते वक्त बैठते हो सीट पे और ऐसे यहाँ पे फोल्ड बन जाता है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट होके जिप से अंदर जाता है। दोनों केसेस में मैंने पहले वाला वर्जन भी ट्राई किया है, ये भी ट्राई किया है। इसका तो ये जिप का जो ऊपर का कवरिंग कोटिंग है ये ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, जबकि ये इतना भी अब्यूज मैंने नहीं किया, इसको इतना भी यूज नहीं किया। अभी तो रेनी सीजन का स्टार्टिंग है, फिर भी ये डैमेज दिख रहा है। तो मुझे पता नहीं ये कब तक विथस्टैंड करेगा, कब तक मुझे साथ देगा। तो ये वाला एक नाजुक हिस्सा बन जाता है जो राइनॉक्स इम्प्रूव कर सकता था। उसके बाद में तीसरा हिस्सा जो नाजुक हिस्सा बन जाता है वो ये हाथ के यहाँ पे जो इलास्टिक दिया हुआ है, इसमें से पानी अंदर जाने की संभावना होती है। अगर आप नॉर्मली चल रहे हो कहीं पे तो ये नहीं होगा, बट आप जब बाइक राइड करते हो तब आपके हाथ ऐसे ऊपर रहते हैं हैंडल को पकड़े हुए। तो बहुत बार यहाँ से पानी अंदर जाता है और यहाँ एल्बो तक पानी जाने की संभावना होती है। जैसे आपका गाड़ी का पोस्चर है, हैंडल है, उसके हिसाब से ये पानी कम ज़्यादा जा सकता है, बट जाता ज़रूर है। तो ये कुछ नाजुक हिस्से बन जाते हैं। अब बताना चाहूंगा कि ये रेनवेयर की क्या चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी। पहली चीज़ तो है इसका मटेरियल, मुझे अच्छा लगा। मटेरियल अच्छा है। राइनॉक्स कहता है कि ब्रीदेबल मटेरियल है, इससे वाटर वेपर्स थोड़े थोड़े अंदर जाते हैं, आपको कूल रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अंदर की साइड में पसीना बहुत आता है। अब जब आप रेनवेयर यूज़ करते हो आपको पता होगा, तो इसके पीछे के साइड में जो वेंट दिए गए हुए हैं, इसका मटेरियल जो ब्रीदेबल दिया गया हुआ है, इसकी वजह से बहुत हद तक पसीना कंट्रोल होने में हेल्प होती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। बट पसीना आता ज़रूर है, बाकी के रेनवियर से कम आता है, बट आता ज़रूर है। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जिप के ऊपर से ये जो कवरिंग दिया गया है, कोशिश की गई है कि पानी अंदर ना जाए, तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। तीसरी चीज़ है इसकी अटेंशन टू डिटेल्स। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जिप के ऊपर दिया गया हुआ कोटिंग, उसके बाद में जिप जहाँ तक ऊपर तक जाती है वहाँ पे कवर किया गया है ऐसे छोटे लूप से, तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। डिटेल पे अच्छा काम किया गया है। उसके बाद में रिफ्लेक्टिव मटेरियल का यूज़ किया गया है। नाइट में आप जब राइड करते हो तब ये बहुत यूजफुल बन जाता है, ताकि आगे वाले को आप विजिबल हो। अब इसकी बुरी चीज़ें है, इसका प्राइस 1400-1500 के अराउंड, इसकी 1400-1500 के अराउंड इसकी प्राइस जाती है। बट ये मुझे उतने प्राइस के लिए वर्थ नहीं लगता, क्योंकि चीज़ें तो यहाँ प्रोवाइड की गई है। जैसे ये ऊपर का कवरिंग मैंने बात किया है, तो ये वेलक्रो जो मटेरियल है वो ज़्यादा एनलार्ज करके ज़्यादा बड़े साइज में यूज कर सकते थे, जिसकी वजह से प्रॉपर कवरिंग मिलता था, वाटर अंदर जाने के चांसेस कम होते थे। बट ऐसा नहीं किया गया, जबकि पहला और दूसरे वर्जन का इनके पास एक्सपीरियंस था, फीडबैक था। दूसरी चीज़ है, ये बोलते हैं जिप के ऊपर कोटिंग यूज तो किया गया है मटेरियल, बट ये कुछ यूज में ही डैमेज मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कट्स गए हैं बहुत सारे, जिसमें से आसानी से पानी अंदर जाता है। तो ये एक इसकी बुरी बात मुझे लगी कि यहाँ पे जिप के ऊपर है, उसके मटेरियल की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। तीसरी बुरी बात है, अगर आप एक राइडर के लिए ये बना रहे हो जैकेट, तो इसमें कुछ नया टेक लाना चाहिए हाथ में, क्योंकि आप हैंडल ऐसे पकड़ते हो तो यहाँ से पानी अंदर जाता है और एल्बो तक पहुंचता है। तो अगर आपको एक अच्छा रेनवेयर हेवी रेन में ड्राई रखे तो ये कहीं ना कहीं मार खा जाता है। तो इस पे भी रिसर्च करने की ज़रूरत है।
कुछ इससे भी बेटर इम्प्रूव्ड मटेरियल यूज करने की जरूरत राइनॉक्स को है। आई होप कि इसके आगे जो वर्जन्स आएंगे उसमें राइनॉक्स इम्प्रूवमेंट लाए और ये जो खामियां मैंने बताई है इस पे थोड़ा वर्क किया जाए तो ये एक बेस्ट रेनवेयर बन सकता है। फिलहाल तो ये जो रेनवेयर बना है इसके लिए 1400-1500 पे करना मुझे वर्थ नहीं लगता। ये 1000 रुपीज के अंदर आता तो और एक वैल्यू फॉर मनी चीज बन जाती थी, बेटर चीज बन जाती थी।